स्वयं को नियंत्रित करके अपने जीवन को कैसे बदलें। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपके पास है वह आपके द्वारा पहले किए गए कर्मों का फल है। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं के हाथों में है। नकारात्मक विचारों का आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, किंतु वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। स्वयं को नियंत्रित कैसे करें, अब इस कहानी के माध्यम से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। एक बार एक व्यक्ति अपने काम से लौटकर घर आया और साथ में पनीर लाया और अपनी पत्नी को कहा कि आज मेरे लिए बढ़िया पनीर की सब्ज़ी बनाना, क्योंकि आज मैंने बहुत काम किया है और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी है। लगभग 1 घंटे के बाद खाना बनकर तैयार हो गया। स्वादिष्ट सबका भोजन अब खाना लगने ही वाला था कि उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से पूछा कि खाने में नींबू है कि नहीं, क्योंकि मुझे पनीर की सब्ज़ी में नींबू डालकर खाना बेहद अच्छा लगता है। लेकिन पत्नी ने कहा कि नींबू तो ख़त्म हो गए, आपसे कहा था लेकिन आप भूल गए। व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि रुको, अभी खाना मत लगाओ, क्योंकि नींबू के बिना खाने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो मैं अभी गया और अभी नींबू लेकर आया। वो व्यक्ति पास से कपड़े पहनकर तैयार हुआ और नींबू की पास वाली दुकान पर गया। जब वहाँ पर देखा तो नींबू नहीं थे। उसका दिमाग क्रोध से भर गया। उसने सोचा कि यार उसके पास नींबू नहीं है, चलो थोड़ी आगे वाली इस दुकान पर जाता हूँ, शायद वहाँ नींबू मिल जाएगा। वो थोड़ा और आगे गया, लेकिन वहाँ पर भी नींबू नहीं मिले। अब उसने सोचा दूर की सब्जी मंडी चला जाता हूँ, वहाँ से नींबू लेकर आऊँगा। करीबन आधे घंटे के बाद वो पास के सब्जी मंडी में पहुंचा। वहां पर उसे नींबू मिल गया और वो बहुत खुश हुआ। चलो नींबू मिल गया और अब मैं घर में जाऊंगा और सब्जी में नींबू डालकर अच्छे से सब्जी खाऊंगा। अब वह खुशी खुशी नींबू लेकर घर आया और अपनी पत्नी से कहा कि जल्दी से सब्जी गर्म कर दो, रोटी गर्म कर दो और नींबू काट, ताकि मैं अच्छे से खाना खा सकूं। अब थाली लगाई गई, सब्जी परोसी गई और नींबू रखा गया। उसकी पत्नी सामने ही बैठी थी और वो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए कुछ सोच में पड़ गया। उसके बाद उसने नींबू की प्लेट उठाई और दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दी और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी ये देखकर घबरा गई और सोचा कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, इन्होंने सारे के सारे नींबू दरवाजे से बाहर की ओर फेंक दिए। पत्नी ने उस व्यक्ति पर चिल्लाया और कहा कि आप पागल हो गए हैं, अभी तो इतनी देर तक नींबू के बारे में पूछ रहे थे और अभी जब नींबू घर पर लेकर आए और खाने बैठ गए तो आपने इन सारे नींबुओं को दरवाजे से बाहर फेंक दिया और अब चिल्ला रहे हो कि मैं जीत गया, मैं जीत गया। पत्नी पूछा, आप किस बात के किससे जीत गए? अब व्यक्ति खुशी खुशी बैठ गया और अपनी पत्नी से भी कहा कि बैठो, इम्तिहान रखो कि मैं क्या हुआ। आज सुबह से ही मेरी जीभ मुझे अपने बस में करने की कोशिश कर रही थी। जब मैंने बहुत काम कर लिया तब मुझे बहुत तेज़ भूख लगी। जब मैं घर पर आया तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाई, उसकी खुशबू मेरी नाक में गई। फिर मेरी जीभ ने कहा कि इसे अब नींबू चाहिए। मैं पास वाली दुकान पर गया, लेकिन वहाँ नींबू नहीं थे। थोड़ी और दूर गया, वहाँ पर भी नहीं मिले तो मुझे और दूर जाना पड़ा। मैं उसके बस में आ गया और जैसा वह कहती रही वैसा मैं करता गया। अब मैं वैसा ही करता गया जैसा वो मुझसे करवाती गई, लेकिन अंत में मैंने विजय प्राप्त कर ली। मैंने उसे उठाकर बाहर फेंक दिया और कह दिया कि तुम्हारा मुझ पर कोई कंट्रोल नहीं है, बल्कि मेरा तुम पर कंट्रोल है और मैं जीत गया। अब आपको भी समझ में आ गया होगा कि अपनी इच्छाओं पर विजय कैसे प्राप्त करें। कई बार लोगों को शराब पीने की आदत लग जाती है और उस चक्कर में वो भटकते रहते हैं। यदि एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह आते हैं। और अक्सर युवाओं के साथ ऐसा ज़रूर होता है कि वो शराब पीने के लिए बैठते हैं, सारी शराब खत्म हो जाती है। उसके बाद एक ना एक व्यक्ति ज़रूर कहता है कि यार और चाहिए।
और चाहिए के चक्कर में शराब ढूंढने के लिए निकलते हैं। देर रात हो जाती है और वो भटकते रहते हैं। एक जगह नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाते हैं, दूसरी जगह नहीं मिलती तो तीसरी जगह जाते हैं और अपने समय, पैसे और अपने आप को बर्बाद करते हैं। आशा करते हैं कि इस स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ सीख ज़रूर मिली होगी। अगर मिली हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका तहे दिल से धन्यवाद।